दिल से पाकिस्तान के साथियों, पहले एपिसोड में आपको याद होगा कि मैंने आपसे कहा था कि दिल से पाकिस्तान एक किताब की तरह है जिसके मुख्तलिफ बाब हैं, मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। हर किस्त में एक नया चैप्टर हम आपके सामने अनफोल्ड करेंगे। सिंध से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया, पहुंचे हम गिलगित बल्तिस्तान। खूबसूरत इलाके, खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत कहानियाँ, खूबसूरत लोग। और पिछले एपिसोड के इख्तिताम पे मैंने आपसे कहा था कि आने वाली किस्त में एक सरप्राइज आपके लिए लेकर आ रहा हूं, तो अब वक्त है कि उस सरप्राइज को आप तक पहुंचाया जाए। जिस इलाके में, दिल से पाकिस्तान में हमने अब जाना है, वो इलाका अपनी बहुत मजबूत रिवायात की वजह से, अपनी तारीख की वजह से, अपनी सकाफत की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। लेकिन जाती तौर पर जो चीज मुझे उस इलाके की पसंद है साथियों, वो है उसके मजेदार खाने। जी, ये इलाका अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, लेकिन मेरे जाती ख्याल में इसके लोग इससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मेरा ख्याल है अब सरप्राइज को खत्म करते हैं और आपको लेकर चलते हैं आज के एपिसोड में किस जानिब? बिल्कुल सही, खैबर पख्तूनख्वा। सारी दुनिया में पाकिस्तान की जो खेल पहचान बना वो है स्क्वॉश। रोशन खान, हाशिम खान, कमर जमान, जहांगीर खान, जानशेर खान, एक से बढ़कर एक। लेकिन साथियों, आजकल स्क्वॉश के हवाले से जिसका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है वो है चंगेज खान। चंगेज खान? आप सोच रहे होंगे चंगेज खान कौन है, हमने तो आज तक नाम नहीं सुना। जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक रखने वाली ये वो है दिल से पाकिस्तानी कि जिसने माशरे के सामने, रिवायात के सामने, दहशतगर्दों के सामने एक आहनी दीवार बनने का फैसला कर लिया और स्क्वॉश में अपना नाम बनाने और मनवाने का इरादा कर लिया। लोग इसे आगाज में चंगेज खान के नाम से जानते थे, लेकिन यह हमारी दिल से पाकिस्तानी मारिया तूरपकई। मेरे वालिद हमेशा बड़े लॉजिकल तरीके से सोचते थे, क्योंकि हमारे इलाकों में आपने देखा होगा कि लोग कभी बटेरों को ट्रेन करते हैं, कभी रूस्टर्स को ट्रेन करते हैं, कभी कुत्तों को ट्रेन करते हैं फॉर द फाइट्स। लेकिन माय फादर थॉट दैट इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जितना हम टाइम अपने बच्चों को देंगे उतने ही बेहतरीन इंसान हम उनको बना पाएंगे। मेरे वालिद जो है काफ़ी सपोर्टिव है। उन्होंने घर में हमें ऐसी तरबियत थी कि हमें भाइयों के बराबर समझा, और वो यकीन रखते थे कि बच्चियां जो हैं बेटों से कम नहीं होती और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होती है। बचपन से मैं अलग थलग थी, मुझे
5 साल की उम्र में ये एहसास होना शुरू हुआ कि मेरा भाई लड़कों के साथ खेलता है, काइट फ्लाइंग करते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, गुल्ली डंडा खेल लेते हैं, लड़के आपस में मार्बल्स खेल रहे होते हैं। सिर्फ मुझे ये महसूस हुआ अगर लड़कों को आज़ादी हासिल है तो शायद ये उनके बालों के स्टाइल की वजह से हो, शायद उनके कपड़ों की स्टाइल की वजह से हो। तो एक मासूम जहन होता है इंसान बच्चे का। तो फिर मैंने एक दिन अपने सारे जितने भी लड़कियों वाले कपड़े थे वो मैंने जला दिए थे बैकयार्ड में। वी मूव टू पेशावर। हम लोग नवाकली जो है, जो स्क्वाश के लिए बहुत मशहूर है, हर बच्चा वहाँ पे ये सोचता था कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनना है। तो मेरे बाबा कहते हैं कि मैं अपने बच्चे को अब ये कहूँ कि तुम लड़की हो, इस माशरे में लड़की के लिए निकलना मुश्किल है, और वो भी इस एज में। मुझे कहते हैं कि चलो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो है पेशावर में। तो मेरे बाबा कहते हैं कि ये मेरा बेटा है चंगेज़ खान, तो इसको मैंने स्पोर्ट्स कुछ करवानी है। तो कहता है ये तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगता है, तो इसको वेट लिफ्टिंग में करा देता हूँ। कल से आना शुरू कर दे। 2 बजे से 4 बजे तक हमारी ट्रेनिंग होती थी शाम को। हमारे एक डायरेक्टर थे परवेज सैयद मीर, अमेजिंग पर्सन, अमेजिंग ह्यूमन बीइंग। बहुत शौक था उनको स्क्वाश का, बच्चों को सुबह लेके जाना, ट्रेनिंग कराना, स्क्वाश हर चीज़ का उनको पता था कि लोग क्या, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। बाबा के पास गई तो मैंने कहा कि बाबा मुझे तो स्क्वाश खेलनी है। खैर जब मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट पेश करना पड़ा और फिर बाबा को बताना पड़ा कि ये मेरी बेटी है, परवेज साहब बड़े खुश हुए। गाड़ी में बिठाया, कहते चलो स्क्वाश कोर्ट चलते हैं। मुझसे पूछते हैं कि स्क्वाश का पता है किस तरह खेलते हैं? मैंने कहा हाँ। तो मुझे लेके गए फ्रंट में, बिल्कुल फ्रंट में लेके गए। तो कहते हैं यहाँ से छोटे छोटे जो हिटिंग होती है वहाँ से शुरू करो। कोई एक माँ से भी ऊपर हो गया, किसी को पता नहीं था। रोज़ आती थी, खेलती थी, लड़कों के साथ भी खेलना। वो जो सफाई वाले नहीं होते, 12 बजे के बाद वो खेलते थे कोई 1 घंटा, तो उनके साथ भी खेल लेना। इतनी हार्ड हिटिंग होती थी कि पहला अंडर 13 मैच में सिर्फ सर्विस करने की वजह से जीती, सर्विस ही आता था। फिर अंडर 15 जीती। तब मुझे लड़कियों में जहांगीर खान के नाम से जानते थे। बड़ी अटैकिंग एग्रेसिव गेम थी, सॉलिड। अब तक मैं चंगेज़ खान थी। अब इनको पता चला कि मैं मार गई। अखबारों में बड़ी बड़ी हाइलाइट्स, वज़ीरिस्तान से बच्ची खेल रही है, इतने टॉप पे खेल रही है, टूर्नामेंट्स, वर्ल्ड के टूर्नामेंट्स जीत रही है। उसके बाद फिर फ़ोन कॉल्स रिसीव हुई तालिबान की तरफ से। बाबा को एक लेटर मिला उनके जो गाड़ी के वाइपर में। एक दफ़ा अटैक भी हुआ। उस वक्त पेशावर में बड़े बुरे हालात थे। 2007 में रोज़ बॉम्ब ब्लास्ट होता था, रोज़। लेकिन अल्लाह ने हमेशा हमारी प्रोटेक्शन की है। खैर फिर मैंने डिसाइड किया कि ना खेलूं। कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी स्क्वाश कोर्ट। गाड़ी के नंबर प्लेट्स चेंज कर लेते थे। तो फिर मैंने ये सोचा कि बेहतर ये है कि मैं घर रहूं, ना खेलूं। 3 साल तक मैं अपने रूम में खेलती रही। थोड़ा ये था कैंप चली जाती थी। फिर वर्ल्ड जूनियर की बारी आई 2009 में इंडिया में। फेडरेशन को फ़ोन किया कि मैं खेलना चाह रही हूँ। हज़ारों से भी ज़्यादा लड़कियाँ थी पूरी दुनिया से, टॉप प्लेयर्स आई थी जूनियर। और मैं एक कमरे से गई, ट्रेनिंग की और 3rd पोजीशन में। साउथ वज़ीरिस्तान से आना स्पोर्ट्स में, मैं समझती हूँ ये एक मुआजिज़ा है बज़ाते एक लड़की के लिए। हम में एक करज था, एक ब्रेवरी की ट्रेनिंग हमें मिली। जब मैंने स्क्वाश शुरू की, हमारे पेशावर में जो KPK में कोई लड़कियाँ नहीं थी, लेकिन आज वो कोई 16-17 लड़कियाँ स्क्वाश खेल रही हैं और बाकी लड़कियाँ भी स्पोर्ट्स में आ रही हैं। तो एक होप लड़कियों में पैदा हुआ है, पेरेंट्स में, और एक रास्ता जो मैंने दिखाया है, मुझे लगता है कि अब काफ़ी लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन जितना ज़्यादा इंट्रोड्यूस होगा, हर बच्चा खेलेगा, स्पोर्ट्स खेलेगा, एक होप उनमें ज़िंदा रहेगी कि वो भी स्क्वाश प्लेयर बन सकता है, वर्ल्ड चैम्पियन बन सकता है, टेनिस प्लेयर बन सकता है। वर्ल्ड चैम्पियन बनना चाहती हूँ, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं जो फिर पीछे धकेल देते हैं। कभी इंजरी हो जाती है, कभी कुछ और इस तरह मसले हो जाते हैं। तो अल्लाह पे छोड़ दिया है, ट्रेनिंग में करती रहूँगी। अल्लाह ने चाहा तो बन जाऊँगी इंशाअल्लाह। बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग ह्यूमन, जब तक हम अपने कल्चर का
सही तरह से हम उसको होल्ड करेंगे, प्रॉपर तरीके से हमारे मॉरल्स और वैल्यूज, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़, जब तक हम उसको पकड़े रखेंगे तब तक हमें कोई हरा नहीं सकता। ये मुल्क बहुत कामयाब होगा इंशाल्लाह। मारिया तूर पकई एक ऐसा चिराग है जिससे कई दिए रोशन हो रहे हैं। पेशावर स्कॉश कॉम्प्लेक्स में इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा लड़कियां प्रोफेशनल लेवल स्कॉश सीख रही हैं। वक्त कितना भी बदल जाए, हालात कैसे भी हों, खैबर पख्तूनख्वा स्कॉश में अपनी बढ़तरी कायम रखे हुए है। दुनिया में जहाँ जहाँ स्क्वाश खेली जाती है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, स्वीडन, हॉलैंड, जर्मनी, 37 साल तक हम 7 प्लेयरों ने आलमी स्क्वाश चैम्पियनशिप जीती, जो पाकिस्तान के लिए एक तारीख है। दुनिया में किसी ने 37 साल तक किसी खेल में हुक्मरानी नहीं की, लेकिन पाकिस्तान ने स्क्वाश में हुक्मरानी की है। बाबा स्क्वाश हमारा है, हम कहते हैं हाशिम खान इधर पहला था, वन वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया सारा हमारा। ये हमारा जिम है, बच्चे काफ़ी बच्चे यहाँ पे आते हैं। पेशावर में ख्वातीन को बहुत मुश्किल से इजाज़त मिलती है खेलने की। मेरे पास तो खाली यहाँ मारिया ही थी और कोई था ही नहीं, मारिया अकेली खेलती थी। फिर मारिया के बाद कोमल लड़की शक्ल में एक लड़की आ गई, उसका वालिद लेकर के आया, उसने कहा कि जी ये बच्ची खेलना चाहती है। मैंने देखा बड़ी कमज़ोर सी थी, मैंने कहा ये बड़ा सख्त खेल है। उसने कहा जी बड़ी शौकीन है ये। पापा मुझे जब यहाँ लाए तो जब मैंने यहाँ सादिया गुल को देखा, उसके बाद मैंने मारिया तुम, जब मैंने कहा नहीं मुझे खेलना है पापा, अब तो आप मुझे डालोगे, तो उसी तरह फिर अब्बू ने कहा ठीक है मैं तुम्हें वैसे ही डाल लेता हूँ, पर मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर सकोगे, तुम्हारी बस का काम नहीं है स्क्वाश, ये बहुत टफ गेम है। कि सुबह ये 8 बजे 7 बजे जाती है, 12 बजे आती है, जो इसको मैं खिला के लूँ और 3 बजे फिर हम जाते हैं, 7 बजे हम वापस आते हैं। लड़कियों ने कहा कि कोमल स्क्वाश मत खेलो, यहाँ पे लड़के ऐसे हैं, आपको ये कहेंगे वो कहेंगे। मैंने बोला अच्छा लड़के ऐसे हैं, मैंने बोला चलो ठीक है लड़के ऐसे तो मैं भी लड़का बन जाती। मैं गई पापा को कहा पापा बाल कट कर दे। पापा कहते हैं क्यों? मैं कहा वहाँ पे सारी लड़कियाँ कहती हैं लड़कियाँ ऐसे। मैं कहा मैं लड़कों की तरह बाल काटूंगी, लड़कों के जैसे गपशप लगाऊंगी तो कोई मुझे भी कुछ नहीं कहेगा। कभी कभी इंसान जो है वो बड़े प्लेयर से भी कुछ सीख लेता है और कभी कभी इंसान जो है वो बहुत छोटे प्लेयर से भी कुछ सीख लेता है। तो मैं यही कोशिश कर रही होती हूँ कि किसी न किसी से कोई पॉइंट सीख लूँ। हमने मोटिवेट किया, उसके लिए अलग कॉम्प्लेक्स लड़कियों के लिए बनाया गया। हमने उसके लिए कोच रखा है, लड़कियों का अलग कोच। मैं खुद सुपरवाइज़ करता हूँ कि आपने कहाँ गेंद मारना है, कब मारना है, कैसे मारना है। लेंथ के मैंने आपको बताई कि जी आपने बाल को अर्ली पकड़ना है, आपने आगे बाल को पकड़ा आपने तो उसको आपने हमेशा पीछे रखना है। 1 साल पहले मैं कुछ भी नहीं थी। मैं पाकिस्तान के 26 रैंक पे 18 रैंक पे थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अंडर 15 नंबर 1 पाकिस्तान के PKB नंबर 1 हूँ और अभी तक जो है 50 से ज़्यादा टूर्नामेंट मैंने जीते। अगर आपके दिल में जज्बा है खेलने का तो आपके रास्ते में कोई चीज़ हायल नहीं और हो भी नहीं सकती। कोर्ट के अंदर जाती हूँ, मैं जिस लड़की के साथ भी खेलती हूँ तो मैं ये करती हूँ कि मुझे जीतना नहीं है, मुझे इसको हराना है, मैं इसको हरा के निकलूँगी। तो वो मैं जब हरा के निकलती हूँ मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। और लोग ये नहीं कहते कि तुमने ऐसा किया, लोग कहते हैं तुमने सही जान मारी है। दोनों स्पेशल चाइल्ड है, ठीक है, सुनने से और बोलने से इनकी वो महरूम है, लेकिन खेल में बड़े तगड़े हैं। मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान में हर जगह पे लड़कियों के लिए अलग कॉम्प्लेक्स बने, वहाँ कोचेस जाएं। वो एक है, एक दिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा, आप देखेंगे कि ये बच्चियाँ जो हैं दुनिया में पाकिस्तान का परचम वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के करेंगी। इन फ्यूचर मैं
पाकिस्तान का नाम जैसे जो है 37 साल पहले पाकिस्तान जो है स्क्वाश पे हुक्मरानी करता था पूरे दुनिया में, तो इंशाल्लाह पहले लड़के करते थे, लेकिन इस दफ़ा पाकिस्तान को वो मकाम, वो जो है वो नाम दिला के रहूँगी। जहांगीर खान, जानशेर खान, you can be the next. Anybody can be the next. खैबर पख्तूनख्वा का सफर हो दिल से पाकिस्तान में और कमर्शियल ब्रेक हो जाए, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। लेकिन क्या करें, जरूरी है। कमर्शियल ब्रेक अभी मिलते हैं। कहते हैं वक्त कभी एक सा नहीं रहता, हालात बदलते रहते हैं, लेकिन कुछ चीजें अपनी असास नहीं खोती, और उनमें से एक है पश्तून म्यूजिक। साथियों, आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा ने पिछली तकरीबन 2 दहाइयों में क्या क्या कुछ नहीं देखा, लेकिन मौसीकी ने खुद को मरने नहीं दिया, जिंदा रखा, लोगों को जोड़े रखा। चाहे फ़न का कोई भी शोबा हो, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा जो मौसर किरदार अदा कर सकती है वो मौसीकी है। यही एक असलहा है, यही एक टूल है कि जिसकी ज़रिए से कि हम अपने लोगों के ख़यालात को, उनके जज्बात को सही तरफ लेके जा सकते हैं, उनको एक उम्मीद दे सकते हैं, उनको एक होप की शक्ल दे सकते हैं मौसीकी के ज़रिए से। मौसीकी के लिहाज से हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा का रीजन है ये बहुत डाइवर्स है। आप यहाँ आपको फोक मिलेगा, आपको क्लासिक मिलेगा, आपको कई रंगों का जो म्यूज़िक है इस तरह मिलेगा, लेकिन मोस्टली यहाँ जो लोगों को पसंद है वो फोक म्यूज़िक है। चतराली सितार बहुत पुराना साज है, ये 5000 साल पुराना साज है, 5000 साल, और मौसीकी का सर है। बड़े बड़े फ़नकार इस खित्ते में पैदा हुए। ख्याल मोहम्मद को गज़ल का बादशाह कहते हैं, और ज़रसांगा जिसको फ़न फ़ोक मौसीकी की मलका कहते हैं। यकीनन उनमें बहुत मुश्किल हालात देखे उन्होंने अपने कौमी गीतों से, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ औक़ात में और अदवार में गाए हैं, तो फ़न मौसीकी से वाबस्ता लोगों ने बहुत बड़ी खिदमत की है। یا ته شلو کالونه چې دا کیسټ ما خو بشماره کوي. پاکستان سره ما دومره مینه ده، دومره لکه غر. زه پر کل مې دنیا کې وګرځېدل، د پاکستان د نامه چې واري خلک وایي دونه نامه ده. زه خوشحاله ته بار په زیړه ریډیو کې ویلې وه. چې خوب په بستر کړي هغه به څرنګه زلمی څه ژوند به یې د ګیدړ وي که د 100 کاله ژوندی ژوندون د یوې ورځې صدقه دی د زمریانو. د ریډیو ټلویزیون د محفلونو روزایه 80,000 تقریبا زما جوړېدي. ډېر محبت او زمونږ په زړه کې دی. د دې دپاره مونږ خپلې وینې تویېدو ته هم تیار یو
او دا خو زمونږ فن دی دا خو چې قربان دی دا خو مونږ کې نورم یو جذبه راشي वो लोग जो पाकिस्तान के लोगों को गमज़दा देखना चाहते हैं या वो सोचते हैं कि जी उनके हालात ख़राब करने से हम डर जाएंगे और हमारी मौसीकी जो कि इसलिए है कि हम लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट ला सकें उसको हम ख़त्म करेंगे तो ये नामुमकिन है। خو خدای پاک ماله په دې مرای کې داسې یو ګونځ پیدا کړی و چې په هغه ګونځ سره به ما تر ننه پورې ښه نامه جامه تېره کړه چې دا ځمکه زمونږ مور ده چې کوم ځای مونږ زېږېدلي یو که ډېر دغه شو که نه وږي پاکستان پاکستان دی मस्ती दीवाना। चाहे आपको कुछ काम आता हो या ना हो तो आप मेहनत करो इसको सीखो तो अल्लाह ताला आपको कामयाब कर देता है। کار دی او دا زما د لاسو خپل مشکت دی په دې بونډي لاس خدای پاک راکړي دلته خلاص نشته یو ګوتره کنه خو زړه کې مې چې کوم سر دی او کوم مینه محبت دی هغه مینه محبت دی ته وي چې دلته اوس لاس نشته او زه رباق وګم او رباق وګیږي ज़्यादा लोग अमन की कोशिश करते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों को पता चला है कि अब हमने अमन की गीत गाने हमने अमन की तरफ जाना है और इस मीडियम को इस्तेमाल करना है तो ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान और हिंदुस्तान अभी आज़ाद नहीं थे उस वक़्त से हमारा ये काम हो रहा है तो हमारे आबाओ अजदाद और बड़ों ने ये किया। पहले सिंपल रबाब था अब ये जो है ये जो खूबसूरत डिज़ाइन है डिज़ाइन वाले रबाब हैं ज़्यादातर डिज़ाइन है डेकोरेट है ये लोग ज़्यादातर पसंद कर रहे हैं। رباب داسې حساب کتاب چې اول بسټه جوړه کړه لکه لرګي وسري نو بیا لکه پاره باندې وری بودا شي نو پسولي باندې دا ځای وته ورکته کو دا ځای مرکته کو بیا د دې نه دام تشکو او دام تشکو نو دا خو خلی نو لکه زه یو قسم لکه نو زه په لس ورځې کې رباب جوړ کوم په 15 ورځې کې جوړ کوم اول ګوره داسې سټه یې کنه داسې سټه یې او دا وری به دا بیا برابر کې دا ټکی او دوم مینه محبت ته جوړ کې بیا راشي غیږ ته बनाता हूँ बाजे हारमोनियम खासकर हारमोनियम अबू से ही सीखे बच्चे भी आ रहे हैं कि यार रबाब सीखना है उस्ताद दिखाएं तो इतना शौक़ है रबाब का और हमें इस पर फ़ख्र है कि हमको ये आता है एहसास हम इंशाल्लाह जब तक हम जिंदा हैं जब तक हम थोड़े से उस्ताद रह गए हैं पाकिस्तान जब तक ये ज़िंदा हैं तो इंशाल्लाह ये खिदमत करते रहेंगे। बहुत पूरी उम्मीद है अपने इस खित्ते से अपने जवानों से अपने बड़ों से और पाकिस्तान का जो 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 फ्यूचर है इट्स वेरी ब्राइट। कबलाद का वफाद का जफादा 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 दा हमावना प मकलब से ना देला दा हमावना प मकलब से ना देला आते पालिश मर्दो न देला इसमें नकल पता उम्र के हासिला। तौसिक भाई नंबर बताएं बता रहा हूं लेकिन नोट भी करना है और इस पे दिल से पाकिस्तान के लिए जबरदस्त कहानियां भी भेजनी है अपने गोट गांव से अपने गली मोहल्ले से अपने रिश्तेदारों से अपने दोस्तों से ऐसे लोग जो आप समझते हैं कि दिल से पाकिस्तानी हैं और मैं और मेरी टीम आए और आपकी कहानी फिल्म बंद करके प्रोग्राम का हिस्सा बनाए। PO Box 1615 इस्लामाबाद या आप हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं इस नंबर पर 0321595900। सोशल मीडिया पे आप हमें ढूंढ सकते हैं
दिल से पाकिस्तान, और हमारा फेसबुक पेज है दिल से पाकिस्तान। हमारी वेबसाइट है www.dilsepakistan.com। दिल से पाकिस्तान में आज हमने आपकी मुलाकात कराई खैबर पख्तूनख्वा के दिल से पाकिस्तानियों से, और खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरती आपको दिखाई। अगले हफ्ते यानी अगले एपिसोड में जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं, दिल कर रहा है वो बता दूं, लेकिन वक्त कम है। मिलेंगे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। दिल से पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की बात होगी दिल से पाकिस्तानियों के साथ। रब राखा।